Hello students, welcome to my YouTube channel Jennifer God Gyan. Myself Miss Priya and I am here with my class 8th video. The subject is civics and the chapter is the police and the judiciary. So in this whole chapter we are going to discuss about the functions, the criteria of the police and the police station, how they used to work for the welfare of the citizens and how दे आर कनेक्टेड विद द जुडिशरी सिस्टम्स कि वो न्यायालय से कैसे कनेक्टेड है, एक पुलिस और एक न्यायालय आपस में कैसे इंटर कनेक्टेड है एक दूसरे से. वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस मच इन दिस चैप्टर. सो हियर वी स्टार्ट. द पुलिस एंड द जुडिशरी हेल्प इन मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इन द कंट्री. लेट अस अंडरस्टैंड द रोल ऑफ द पुलिस फोर्स कि पुलिस और जुडिशरी क्या करते हैं, कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं नियम और कानून को व्यवस्थित तरीके से एक देश में लागू करने के लिए, जिसके बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे. द पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन. द पुलिस फोर्स इन इंडिया इज अ ह्यूज बॉडी विथ मल्टीपल हायरार्कीज. देयर इज अ सेपरेट पुलिस फोर्स इन ईच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ द कंट्री. The Director General of Police, that is DGP, is the head of the police force in each state. अगर हमसे कोई पूछे, the first question which comes is that who is the head of the police force in each state? The answer will be the Director General of Police. क्या कहा जा रहा है कि हमारे देश के जो इंडिया की जो पुलिस फोर्स है वो कई तरीके से मल्टीपल हायरार्कीज में वर्क करती है. मतलब इट इज़ नॉट नेसेसरी उनकी हर एक चीज़ें सिंगल हो, ठीक है ना. सिंगल इन सेंस कि वन बाय वन नहीं चलेंगे. क्या होते हैं हेड हमारे डीजीपी, उनके बाद कौन आएगा, उनके बाद कौन है, मतलब फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन होता ना. जैसे हमारे ग्रैंडफादर, देन हमारे फादर, फिर हम, ठीक है ना. तो इसी तरीके से इसको हायरार्की प्रोसेस कहा जाता है. इसी तरीके से पुलिस स्टेशन की जो पुलिस फोर्स होती है वो भी इंडिया की ऐसे ही नियुक्त की गई है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. तो पहला क्वेश्चन ये था कि हु इज़ द हेड ऑफ द पुलिस फोर्स इन ईच स्टेट. तो आंसर क्या हो जाएगा, द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, दैट इज डीजीपी, इज द हेड ऑफ द पुलिस फोर्स इन ईच स्टेट. द स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ द स्टेट पुलिस फोर्सेस आर गवर्न्ड बाय द पुलिस एक्ट ऑफ 1861. जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि जो बनावट है और जो कार्य करने की जो अवधि या कार्यकाल है वो किस एक्ट के अंदर आता है. तो इसका जवाब होगा पुलिस एक्ट ऑफ 1861. द स्ट्रक्चर एंड द वर्किंग ऑफ द स्टेट पुलिस फोर्स यूज टू बी गवर्न. ओके, तो अगर गवर्न की बात आती है कि इनके वर्क को और इनके स्ट्रक्चर को किस एक्ट के तहत गवर्न किया जाता है, तो आंसर विल बी पुलिस एक्ट ऑफ 1861. In some states, the state government have slightly modified certain rules and regulations and they are written down in the manuals of the police forces. बट क्या है कि कुछ राज्य में कुछ क्षेत्रों में ये हुआ है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो राज्य सरकार, उन्होंने कुछ रूल्स, जो नियम कानून हैं पुलिस स्टेशन के, कुछ नियम कानून को क्या कर दिया है, फेरबदल कर दिया गया है, और जिसके बारे में उन्होंने उसकी जानकारी अपने मैनुअल्स में, पुलिस फोर्स के मैनुअल्स में दे रखी है. तो इस पैराग्राफ से दो क्वेश्चन पुटअप हुए कि हेड ऑफ द पुलिस फोर्स कौन होता है, डीजीपी होते हैं, और किस एक्ट के तहत वो वर्क करते हैं, पुलिस एक्ट ऑफ 1861. Now moving further, states are divided into districts. The police force in each district is headed by the superintendent of police. यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो फ्रेम हो रहा है वो क्या कह रहा है कि स्टेट जो होते हैं वो किस में डिवाइडेड है. स्टेट जो है वो हमारे डिस्ट्रिक्ट में डिवाइडेड है. जिला में ही तो आते हैं ना हमारे राज्य, किस में डिवाइडेड है. जैसे आजमगढ़ एक जिला है, ठीक है सर. डिस्ट्रिक्ट में हमारे स्टेट्स जो है वो क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज डिवाइडेड है. तो अभी जब हमने स्टेट की बात की तो स्टेट का हेड कौन है, डीजीपी, ठीक, डायरेक्टर ऑफ जनरल पुलिस. और उनके बाद कौन आ रहा है, क्यों, क्योंकि स्टेट के बाद कौन आ रहा है, डिस्ट्रिक्ट आ रहा है, तो डिस्ट्रिक्ट के हेड कौन हो जाएंगे. ईच डिस्ट्रिक्ट इज हेडेड बाय सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, SOP, दैट इज सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस. क्लियर हो गया. स्टेट वाइज में हेड डीजीपी होते हैं और डिस्ट्रिक्ट वाइज में हेड हमारे SOP, दैट इज सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होते हैं. ओके, a group of districts form a range and each range is under the charge of the deputy inspector of जनरल ऑफ पुलिस. ठीक है, एक यहाँ पे फैक्ट बॉक्स है, इसको भी हम पढ़ लेते हैं. आर्टिकल 246 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्लेसेस द पुलिस, पब्लिक ऑर्डर, कोर्ट, प्रिजन, रिफॉर्मेटरीज एंड अदर अलाइड इंस्टीट्यूशंस इन द स्टेट लिस्ट. हमने पढ़ा था ना यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं. तो आर्टिकल 246 मतलब 246 के अंतर्गत अगर हम देखते हैं संविधान के, तो उन्होंने पुलिस से और पब्लिक ऑर्डर्स जो होते हैं, कचहरी, जेल, ये सब किसके अंदर ला दिया है, स्टेट लिस्ट के अंदर लेकर आते हैं. However, certain police forces such as the Central Reserve Police जो आते हैं ना आपके CRPF,
वो हो गए, वो किस में आते हैं, वो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में आते हैं। वाई? बिकॉज यहाँ पे नाम ही शो कर रहा है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, मतलब जब सेंट्रल सीआरपीएफ की हम बात करते हैं तो ये पुलिस जो होते हैं वो किस में आ जाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में आ जाते हैं। अदरवाइज आर्टिकल 246 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू दैट आर्टिकल, जो पुलिस है या पुलिस ऑर्डर्स या पब्लिक ऑर्डर्स जो है वो हमारे किस में आ जाते हैं, स्टेट लिस्ट में आ जाते हैं। ओके, now in some states two or more ranges form a zone and each zone is under an inspector general of police। कुछ राज्यों में क्या होते हैं, दो या दो से अधिक रेंज के जब जोन होते हैं ना, तो हर एक जोन को किसको दे दिया जाता है, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ठीक है ना, आईजीपी को दे दिया जाता है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ इज ईच डिस्ट्रिक्ट इज डिवाइडेड इनटू सब डिवीज़न। हमारा हर एक जिला क्या होता है, सब डिवीज़न से सब डिवाइडेड होता है। एंड असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस आर डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इज इन चार्ज ऑफ पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ईच सब डिवीज़न। अभी हमने पढ़ा था स्टेट के डीजीपी हो जाते हैं, है ना, फिर हमने पढ़ा था यहाँ पे कि डिस्ट्रिक्ट के कौन हो जाते हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हो जाते हैं। नाउ अब डिस्ट्रिक्ट के बाद क्या आ गया है, सब डिवीजन्स आ गए, तो सब डिवीजन्स के इंचार्ज कौन होते हैं, एंड असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या फिर डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है ना, डीएसपी। अभी हमने पढ़ा था डीजीपी, नो डीएसपी जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, सब डिवीज़न के इंचार्ज होते हैं। सब डिवीजन समटाइम्स आर डिवाइडेड टू पुलिस सर्किल्स, और फिर क्या हो जाता है, ये जो सब डिवीजन होते हैं ये कभी कभी पुलिस सर्किल्स में भी डिवाइडेड होते हैं। तो ये किसके अंडर में आते हैं, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, दैट इज IOP, मतलब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। द बेसिक यूनिट ऑफ पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन इज द पुलिस स्टेशन, और वो जहाँ पे वर्क करते हैं जिस रेंज में उसको हम कहते हैं पुलिस स्टेशन। द नंबर ऑफ पुलिस स्टेशन ईच डिपेंड्स ऑन एरिया एंड पॉपुलेशन। तो कितने पुलिस स्टेशन होने चाहिए वो किस पर डिपेंड होते हैं, कि एरिया, दैट इज एरिया प्लस पॉपुलेशन, मतलब क्षेत्रफल और जनसंख्या कितनी है, इसके आधार पे हम तय करते हैं कि एक जिला में या एक सब डिवीज़न में कितने आपके पुलिस स्टेशन होंगे। तो हमने देखा यहाँ पे एक सिंपल से डायग्रामेटिक जोन में समझा दिया गया है कि जब हम स्टेट की बात करते हैं तो स्टेट के हेड कौन है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जोन वाइज इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, रेंज वाइज डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डिस्ट्रिक्ट वाइज कौन होते हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, सब डिवीजन में असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, और सर्किल में कौन रहता है, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। और ये किस में एडमिनिस्ट्रेटिवली वर्क करते हैं, पुलिस स्टेशन। तो क्लियर हो गया है, मूविंग फर्दर। Now the next topic is the deputy commissioner. Who is deputy commissioner and how he used to work? कि deputy commissioner कौन होते हैं, वह कैसे कार्य करते हैं। Okay, at the district level there is a system of dual control of police force। जब हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जिला स्तर पर जब हम पुलिस स्टेशन के वर्क को देखते हैं तो वो क्या करते हैं, डुअल कंट्रोल ऑफ पुलिस फोर्स। दो तरह की कहते हैं डुअल कंट्रोल चलता है, मतलब दो पुलिस राज्यों का क्या होता है, कंट्रोल होता है पुलिस फोर्स पे। डिप्टी कमिश्नर इज इन चार्ज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जो कार्यालय की बात करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क की बात करते हैं एक जिला में, तो उसका इंचार्ज कौन होता है, डिप्टी कमिश्नर होता है। ही और शी ऑल्सो एक्ट एज अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। तो यहाँ पे जो बात कही जा रही है डुअल कंट्रोल ऑफ द पुलिस, तो क्या होता है डिस्ट्रिक्ट में जो डिप्टी कमिश्नर है वो कैसे बिहेव कर सकते हैं, वो डीएम भी हो सकते हैं ना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की तरह भी वो वर्क कर सकते हैं। उनके कुछ फंक्शंस हैं जो यहाँ पे मेंशन किए गए। उनके फंक्शन होते हैं मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, कानून और नियम को वो मेंटेन करें, प्रोवाइडिंग सिविक एम्यूनिटीज़ टू सिटीजन्स एंड सुपरवाइजिंग डेवलपमेंट, कि डेवलपमेंट जो हो रहा है, जो नवीनीकरण हो रहा है, जो विकास हो रहा है, उस पर उनकी नज़र होती है और उनकी पूरी कोशिश होती है कि जनता की जो भी रिक्वायरमेंट है हम उन्हें पूर्ण करें। थर्ड वन इज़ कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू। कर जो होता है कलेक्शन करना उनका काम होता है, कर वो इकट्ठा करते हैं, कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू। प्रोवाइडिंग रिलीफ वर्क ड्यूरिंग एमरजेंसी सिचुएशंस, और अगर किसी भी वजह से देश में कोई इमरजेंसी आ जाती है या किसी डिस्ट्रिक्ट में कोई इमरजेंसी है, जैसे बाढ़ वाली इमरजेंसी हो रही है, फ्लड इमरजेंसी हो गई, अभी हमारा कोविड इमरजेंसी चल रहा था, तो उस दौरान लोगों को, जनता को वो क्या कहते हैं, जो सहायक वस्तु होती है या जो रिलीफ फंड या फिर जो रिलीफ वर्क होता है वो करते हैं। ओवरसीइंग पंचायती राज एक्टिविटीज़ ना, जो पंचायत राज जो हमने अपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था जुडिशल सिस्टम में, उस पर भी वो क्या करते हैं, उसकी भी देख रेख करते हैं। ये कुछ फंक्शंस हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के, जिनको हमारे डिप्टी कमिश्नर भी वो वर्क करते हैं। द पुलिस एक्ट places the police force in a district under the charge of district superintendent of police but subject to the general control and direction of the district magistrate।
तो पुलिस एक्ट के तहत क्या होता है कि हम चार्ज किसे देते हैं, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के, पर वो किसके कंट्रोल में होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के कंट्रोल में होते हैं, डीएम के कंट्रोल में होते हैं। Thus, the district magistrate has some important judicial functions and also serve to oversee the functioning of the police force. तो इसलिए जो डीएम होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, उनके कुछ फंक्शंस क्या होते हैं, जुडिशियल भी होते हैं, प्लस वो क्या करते हैं, पुलिस फोर्स की भी फंक्शनिंग को ओवरसीज करते हैं, देखभाल करते रहते हैं। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज द पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन क्या है, आपने देखा ही होगा जगह जगह आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके एरिया वाइज पुलिस स्टेशन, पुलिस चौकी होते हैं। जैसे अगर हम आजमगढ़ की बात करते हैं तो कोतवाली हो गया, आपका सिधारी थाना हो गया, ये सब क्या है, पुलिस स्टेशन है जो एरिया वाइज सेटअप किए गए हैं। द पुलिस स्टेशन इज़ द बेसिक एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन। एक पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का जो सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट कहा जाता है, बेसिक आधार जो कहा जाता है, वो पुलिस स्टेशन होता है। We go to a police station when there is a disruption of law and order. The police is responsible for preventing criminal incidents and protection of life and property of the citizens. The police is also engaged in welfare activities such as providing help to the elderly, women, children and the differently abled people. तो क्या होता है कि पुलिस के कार्यों की बात करते हैं, तो जब भी हम पुलिस स्टेशन तभी जाते हैं जब कोई नियम या कानून के संग छेड़छाड़ हुआ रहता है, या हमें कोई अपने पर्सनल इश्यूज होते हैं, या कोई ऐसी प्रॉब्लम जिसको हम खुद पर्सनली शॉर्ट आउट नहीं कर पाते, जिसमें हमें जुडिशियल हेल्प की रिक्वायरमेंट होती है। तो पुलिस क्या होती है, कहीं ना कहीं लोगों की वेलफेयर के लिए इंगेज होती है, गरीब बूढ़ों के लिए, औरतों के लिए, बच्चों के लिए, या जो विकलांग तौर पे हैं, या जो वो कार्य नहीं कर सकते, उनकी हेल्प करने के लिए है। इन सिटीज़ एंड इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस इज जनरली इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। अगर हम शहर की बात करते हैं तो इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस जो होते हैं वो जनरली इंचार्ज होते हैं। पुलिस स्टेशन के इंचार्ज कौन होते हैं, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस होते हैं। और विलेज में करते हैं, पुलिस स्टेशन अंडर द चार्ज ऑफ स्टेशन हाउस ऑफिसर, दैट इज एसएचओ। जो स्टेशन हाउस ऑफिसर्स होते हैं वो गाँव के एरियाज में वर्क करते हैं, उनके अंडर में आता है। चार्जशिप किस अंडर में आ जाती है, एसएचओ के अंडर में आती है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट विलेज, जब हम विलेज की बात करते हैं तो एसएचओ के अंदर वर्क होता है, ठीक है। और जब हम बात करते हैं सिटीज़ की, तो इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस जो होते हैं वो इंचार्ज होते हैं सिटीज़ एरिया में। अदर पुलिस ऑफिसर्स इन द पुलिस स्टेशन आर असिस्टेंट इंस्पेक्टर्स, हेड कांस्टेबल एंड कांस्टेबल। जो अदर लोग जो होते हैं, जो एसएचओ पुलिस विलेजेस में प्लस जो सिटीज़ में जो इंस्पेक्टर पुलिस जो उनके अंडर में जो वर्क करते हैं, वो आपके असिस्टेंट इंस्पेक्टर्स हो जाते हैं, हेड कांस्टेबल हो जाते हैं, कांस्टेबल हो जाते हैं। द एरिया अंडर पुलिस स्टेशन इज divided into a number of beats which are assigned to constables for patrolling and inspection। तो क्या होता है कि जब हम पुलिस स्टेशन की बात करते हैं तो उनको कई तरह के बीट्स में डिफाइन कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है। क्यों, ताकि क्या होता है जब वो पेट्रोलिंग करते हैं या इंस्पेक्शन होने जगह जगह भेजा जाता है, मतलब कुछ पुलिस स्टेशन के जो कांस्टेबल्स होते हैं उनको क्या करते हैं, एरिया डिवाइड कर दिया जाता है कि आज शाम को तुम यहाँ पे पेट्रोलिंग मतलब देख रेख करने जाओ, कहीं कोई ऐसी गतिविधि तो नहीं हो रही है, कोई घटना तो नहीं होने वाली है। तो देख रेख के लिए क्या किया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है बीट्स में, ताकि वो एक एक एरिया को अच्छे से इंस्पेक्ट कर सकें। सो आज के लिए इतना ही। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, दैट इज़ एफआईआर। आपने कई बार इस तरह का नाम भी सुना होगा, अपने इससे रिलेटेड टीवी पे आपने एक कॉमेडी शो आता है, आपने उसको भी देखा होगा। तो इसकी जानकारी के लिए हम इस टॉपिक को अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आपको अभी तक का समझ में आ गया होगा कि एक पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन वर्क कैसे करता है और कितने सेक्शन में डिवाइड होता है, स्टेट वाइज डिस्ट्रिक्ट वाइज वो कैसे वर्क करते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करना मत भूलिएगा, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।